ने साल के दूसरे दिन ही बड़ा धमाका कर दिया है और पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही उड़ा दिया है, पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। जानेंगे क्या ये ईरान की तरफ अब लड़ाई बढ़ रही है, जानेंगे इजराइल ने ऐसा क्यों किया है, क्यों इतना बड़ा भीषण हमला किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सौंप दी है अपनी न्यूक्लियर लिस्ट भारत को। परमाणु युद्ध क्या भारत से नहीं चाहिए, जानेंगे पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सीरिया ना, ये सीरिया पिछले 10 साल से गृह युद्ध का केंद्र बन गया है और यहाँ पर दुनिया भर के देश अपना अपना प्रैक्टिस करते हैं, हाथ साफ करते हैं। और बर्बाद कौन होता है? बर्बाद होती है सीरिया की जनता। हालांकि कुछ दिनों बाद ऐसे ही कुछ हालात पाकिस्तान के भी होंगे, ये तो निश्चित दिख रहा है। पर फिलहाल बात करें इजराइल की, तो इजराइल में नई सरकार आई है। नई सरकार आते ही अपने पूरे फॉर्म में है। साल के दूसरे दिन ही सीरिया पर सबसे तगड़ा वाला हमला बोला है और इस हमले में जो यहाँ की दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये जो आप देख रहे हैं, इसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। इजरायली सेना का टारगेट ही था दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे आपको बता दें, इस एयरपोर्ट के साथ एक और कहानी है। ये साल भर भी नहीं टिकती है, हर बार इसे किसी न किसी देश के द्वारा निशाना बनाया ही जाता है, खास तौर पर वो देश जो इस युद्ध में कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिस्सा ले रहे हैं। दमिश्क का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और आसपास के इलाकों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया है। इस तरीके से यह हमला किया गया कि ये हवाई अड्डा ही न बचे, किसी हाल में भी ये छूटे नहीं, इसलिए इसके आसपास के क्षेत्र में भी हमला किया गया और असर ये हुआ है कि फ्लाइट ऑपरेशन रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि इस बात को इजराइल भी नहीं मानता है। आधिकारिक तौर पर इजराइल कभी नहीं कहता है कि वो सीरिया में हमले कर रहा है। पर आखिरकार इजराइल ने सीरिया के इस एयरपोर्ट को क्यों उड़ा दिया? तो इसे उड़ाने के पीछे एक बड़ी वजह ये है कि आजकल ईरान धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है। ईरान यहाँ पर हिजबुल्लाह ग्रुप को सपोर्ट करता है और हिजबुल्लाह ग्रुप के इजराइल हिजबुल्लाह गिरोह के खिलाफ है। ये तो निश्चित है कि ईरान अगर किसी ग्रुप को सपोर्ट करेगा तो ईरान के खिलाफ में इजराइल आएगा ही आएगा, क्योंकि ईरान ने सीधे कहा है कि हम इजराइल के अस्तित्व को मिटा देंगे। इसलिए जहाँ भी ईरान एक्टिव होता है वहाँ इजराइल एक्टिव हो जाता है। हाल ही में जब ये खबर आई कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी रूस से लेगा, तो उस पर भी इजराइल बड़े कड़े मोड में आ गया और यहाँ पर जिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है, अब ये किसी काम का नहीं रह गया है। इसके तमाम फ्लाइट ऑपरेशन रद्द कर दिए गए हैं। कहा यह जा रहा था कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने तेहरान द्वारा जो समर्थित आतंकी समूह हैं, उनको भेजे थे हथियारों के खेप। ईरान से हथियारों के खेप आ रहे थे और ये खेप हिजबुल्लाह के लिए आ रहे थे। इसलिए इजराइल ने इस बार ये प्लान बनाया कि न तो हम हवाई अड्डा रहने देंगे और न ही बंदरगाह रहने देंगे, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। कहा जाता है कि इजरायली सेना के निशाने पर दमिश्क हवाई अड्डे के अलावे आर्म्स डिपो भी निशाने पर था। जहां जहां हथियारों को ये जमा करके रख रहे हैं, वहां वहां ये हमले करने के चक्कर में है। वैसे तो सीरिया पे लगातार इजराइल हमले करता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये मानने से इनकार करता है। कई वाणिज्यिक केंद्र जैसे कि अलेप्पो पर भी हमले का आरोप लगता रहा है इजराइल के ऊपर। पर इजराइल ये कहता है कि हम तो सिर्फ अपनी सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, उससे ज्यादा किसी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। यानी इजराइल की सुरक्षा के लिए अगर इजराइल को लगता है कि हमें यहाँ पर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, तो इजराइल वहाँ कार्रवाई कर देता है। साधारण भाषा में यही समझिए। हालांकि ये इजराइल की पद्धति है जिसकी वजह से इजराइल बचा हुआ है, वरना छोटे से इजराइल को दबोचने के लिए और इसके अस्तित्व को मिटाने के लिए दुनिया के कई देश तैयार हैं। इजराइल अपनी नीतियों पर चल रहा है, जिसकी वजह से इजराइल अभी तक बचा हुआ है। जैसा कि हमने आपको अपनी खबर में बताया था कि पाकिस्तान ने हाल ही में नोटम जारी किया था और इस नोटम में पाकिस्तान ने ये बताया कि वो अपने बैलिस्टिक या किसी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। अंदाजा यही लगाया गया कि
ये किसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण होगा। ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होती है और ये लड़ाई एक खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है तो ये लड़ाई न्यूक्लियर लड़ाई भी बन जाएगी, परमाणु हमले भी हो सकते हैं। वैसे पाकिस्तानी नेता पाव पाव भर के परमाणु बमों की धमकी हमेशा से देते आए हैं। हाल फिलहाल में भी एक पाकिस्तानी नेता ने ये कह दिया था कि हमने परमाणु बम देखने के लिए नहीं रखे हैं, आप अगर बार बार हमारे साथ ऐसा कुछ करोगे तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। दुनिया भर में भी टेंशन बढ़ गई थी जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के परमाणु परीक्षण के बाद सबसे ज्यादा दुनिया में टेंशन बढ़ गई थी कि अगर ये परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो न जाने क्या होगा। वैसे आपको बता दें दोनों देशों के ऊपर प्रतिबंध भी लगे थे, जो धीरे धीरे प्रतिबंध को हटा लिया गया और ये दोनों देश पटरी पर आए। लेकिन 1988 में एक समझौता हुआ। 1988 में इस समझौते के तहत दुनिया ने भी ये कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति का एक माहौल रहे और इस शांति के माहौल के लिए कुछ नियम बनाए, जिस नियम के आधार पर पाकिस्तान को भी कुछ काम करने थे और भारत को भी कुछ काम करने थे। वैसे आपको बता दें हर साल कई बार ऐसा होता है कि भारतीय मछुआरे या भारत के सामान्य लोग भी गलती से सीमा पार कर जाते हैं और वहाँ वो पाकिस्तानी सेना या कोस्ट गार्ड के जरिए पकड़े जाते हैं। ठीक यही केस भारत में भी होता है जब पाकिस्तान की तरफ से लोग या फिर आतंकवादी या फिर मछुआरे भारतीय क्षेत्र में आ जाते हैं और भारत की कोस्ट गार्ड इसे पकड़ लेती है। इसके अलावा दोनों देशों में कई सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं और जहाँ जहाँ पर है ये सारी चीजों की एक लिस्ट बनती है। करीब हर साल 1988 के बाद एक लिस्ट बनती है, जिस लिस्ट में ये दिखलाया जाता है कि हमारे परमाणु ठिकाने कहाँ हैं और दूसरी बड़ी बात ये दिखाई जाती है कि हमारे जेल में कितने लोग हैं जो तुम्हारे हैं और बंद हैं, और ये दोनों तरफ से ये लिस्ट जारी की जाती है। 30 साल बाद भी पाकिस्तान ने ये लिस्ट भारत को भेजी है और इस लिस्ट में ये देखने को मिला है कि भारत के पास इस वक्त 339 पाकिस्तानी सिविलियन प्रिजनर के रूप में है, वहीं 95 मछुआरे हैं, तो वहीं पाकिस्तान में 51 भारतीय सिविलियन और 654 मछुआरे हैं जो पाकिस्तानी जेल में कैद हैं। वैसे भारत ने इस बात को कहा है कि तुरंत आप सिविलियंस और जो मछुआरे हैं उनको रिलीज कर दो। अब दोनों के बीच बातचीत चल रही है, कब तक ये रिलीज होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस लिस्ट में अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में भी पाकिस्तान ने भारत को बताया है। ये तय करने के लिए 1988 में बना था ये एग्रीमेंट कि ताकि दोनों देशों के बीच कभी इस तरीके का कोई युद्ध न हो जो एक न्यूक्लियर युद्ध में बदल जाए। न्यूक्लियर युद्ध होने पर अगर ऐसे ठिकानों पर हमले होते हैं तो ये महाविनाशक रूप ले लेंगे। यही वजह है इस लिस्ट को शेयर किया जाता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।